जब हमारा कोई वैल्यू नहीं है तो आप काम ही क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए काम आपको। शायद उनकी टीम को मैं दे रही हूँ, क्योंकि कई दफ़े मेरे को फ़ोन आता है पवन जी के ग्रुप से या खेसारी जी के ग्रुप से, और पता चलता है कि कल शूट है, और पता चलता है कि अरे पल्लवी जी तो कैंसिल हो गई। ऐसे कैसे कैंसिल हो गई? या तो फिर आपकी हैसियत नहीं है मुझे बुलाने की, तो कॉल भी मत किया कीजिए आप लोग, डिस्टर्ब मत कीजिए लोग कि उनके साथ गाना है। मैं मरे नहीं जा रही हूँ। 110% गलत हो रहा है, क्योंकि जब हम ही मिल के नहीं रहेंगे तो फिर हम बाहर वाले को क्या थप्पड़ लगाएंगे, क्या जवाब देंगे, क्या दिखाएंगे कि हमारे भोजपुरी में यही चलता है कि उसका करियर खा गए, उसका एग्रीमेंट करके बर्बाद कर दिए, उसका टांग खींच लें, उसको थप्पड़ लगा दिए। क्यों आज तुझे ना देखूँ तो चैन मैं हिंदी वाली आके काम कर ली। राइट, मैं गलत बोल रही हूँ? हिंदी वाली आके भोजपुरी में काम कर रही है, और भोजपुरी वाली अगर हिंदी में जाके काम करती है तो भोजपुरी वाली है उसको मत लो, तो हम क्यों हिंदी वाली को भोजपुरी में ले? क्यों ले? बिल्कुल। जब हमारे भोजपुरी को नीचे स्तर से देखा जाता है तो हम हिंदी वाले को लेके गाना ही क्यों कर रहे हैं, फिल्म क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब हम गिरे हुए इंसान हैं कि हमें आप लेके काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप विवादों के घेरे में भी आ सकते हैं, इस बात पर आप अडिग रहेंगे। हमें कोई डर नहीं है। हाँ। आज भी काम नहीं कर रहे हैं हम, कल भी काम नहीं करेंगे। आप नहीं चाहते हैं कि भोजपुरी में हमारा काम? चाहते हैं, आप करिए काम, लेकिन हम लोग मरे जाए मुंह में तो हम लोग को काम मिले। हाँ बिल्कुल काम मिले। हम क्या मर गए क्या कि हम उस पर्सनालिटी में मैच नहीं करते हैं? जैसे में खेसारी लाल यादव है जो कि खेसारी जी के साथ में भी आप लगता है कि वीडियो चाहे जो भी सब चीज़ काम कर चुके हैं। खेसारी जी का मामला आया है कि भाई ग्लोबल म्यूजिक से यानी कि 1 साल के लिए खेसारी जी को बैन किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये उनकी गलती तो मैं नहीं कहूँगी, उनकी टीम को कहूँगी कि गलत है, क्योंकि उनको नहीं समझ में आया होगा एक टाइम में। इंसान हाँ एक्साइटमेंट में क्या होता है ना कि हम उस टाइम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि भाई उसमें लिखा क्या है, या फिर एक्साइटमेंट में हम समझ नहीं पाते कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फ्यूचर हम नहीं देखते हैं लेकिन प्रेजेंट देख लेते हैं। तो ये अगर 1% गलती है तो 99% उनकी टीम वाले की गलती है। उनको समझाना चाहिए कि भैया आप साइन मत कीजिए, भैया एग्रीमेंट मत कीजिए, तो उनको सोचना चाहिए। लेकिन ये उनके साथ भी गलत हो रहा है, नहीं करना चाहिए। अगर इसमें भी कुछ है तो ले दे के सलट लीजिए, लेकिन किसी का भी करियर नहीं खाना चाहिए, है ना। नहीं मैं ग्लोबल को गलत बोल रही हूँ, ना ही मैं खेसारी जी को गलत बोल रही हूँ तो किस्मत पे उन लोगों को बोल रही हूँ। या तो उनका किस्मत खराब है या तो उनका किस्मत अच्छा है। पल्लवी जी ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब कि पवन सिंह के बड़े प्लेयर हैं, खेसारी जी एक प्लेयर हैं, दोनों बड़े प्लेयर हैं, दोनों सुपरस्टार हैं, लेकिन अगर खेसारी लाल यादव को 1 साल के लिए बैन किया जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छे एक्ट्रेस नहीं आ पाएंगे, ना फिर अच्छे एक्टर आ पाएंगे, ना अच्छा कोई गायकी हो पाएगी। आप क्या चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव को बैन करना सही है या गलत? नहीं देखिए, उनका काम है, वो गाते हैं, अब अपने मेहनत से अपने टैलेंट से आगे बढ़े हैं, तो जो भी मामला है ले दे के सलटिए और उनको भी छोड़िए अगर ऐसा है तो। क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ कि किस वजह से क्या हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत न्यूज़ में अपडेट रहती हूँ। अच्छा। तो जो भी है जिसका भी है करियर छोड़ दीजिए प्लीज़। मैं नहीं चाहती हूँ किसी का करियर बर्बाद ना हो। हाँ क्यों बर्बाद हो? मैं ही चाहूँगी कि मैं किसी का करियर ख़राब कर दूँ? नहीं चाहूँगी ना, तो ले दे के ख़त्म करें ना। आप गलत है तो गलत पे मैं बोलूँगी कि गलत है तो सज़ा मिले, अगर गलत नहीं है तो उसको ले दे के समझा के बुझा के उसको छोड़ दीजिए। आप एक एक्ट्रेस हैं, अगर खेसारी लाल यादव हो या फिर पवन सिंह हो, आप चाहे आप जिनके साथ काम करना चाहती हो चाहे काम करें या ना करें, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर गाने ही बंद हो जाए तो पल्लवी गिरी हो चाहे जो भी एक्टर हो, दिखेगा कोई भी नहीं दिखेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, गाना ही नहीं दिखेगा तो फिर हम क्या देखेंगे भोजपुरी में? जो बाहर के मुंबई की दिल्ली की जो कंपनियां आके कलाकारों को बंद कर लेती है, अपने बंधुओं मजदूर समझती है, उसको एग्रीमेंट के जाल में फंसा लेती है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको गलत बोलेंगे, उनको तो महा गलत बोलेंगे कि वो क्योंकि अदर कंट्री है, अदर स्टेट। लेकिन जब हमारे भोजपुरी में ही ऐसा काम किया जा रहा है तो वो तो मतलब 110% गलत हो रहा है, क्योंकि जब हम ही मिल के नहीं रहेंगे तो फिर हम बाहर वाले को क्या थप्पड़ लगाएंगे, क्या जवाब देंगे, क्या दिखाएंगे कि हमारे भोजपुरी में यही चलता है कि उसका करियर खा गए, उसका एग्रीमेंट करके बर्बाद कर दिए, उसका टांग खींच लें, उसको थप्पड़ लगा दिए। जब हमारे घर परिवार में ही जब सही नहीं रहेगा तो हम बाहर से क्या लड़ेंगे? तो यही सारी चीज़ें हैं। मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लोग एक हैं खेसारी जी के प्रति? हम सबके साथ रहते हैं, हम पार्टिकुलर किसी एक के साथ नहीं। बाहरी अंग्रेजों के साथ आप नहीं है? हमें क्यों हो जाऊंगी भाई, मैं इंडियन हूँ, वो इंडियन में भी बिहारी हूँ जी। बिहारी है यानी कि बिल्कुल पल्लवी जी का कहना है जो हमारे साथ नहीं है तो मैं उनके साथ क्यों? हाँ, लेकिन हमारे इंडिया में हमारे परिवार में कुछ होता है तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ।
मतलब खेसारी जी का आप विरोध करते हुए नहीं आ रहे? मैं किसी का भी विरोध नहीं करती हूँ तबाही जी, आप तबाही न्यूज़ मैं किसी का विरोध नहीं चाहती हूँ। पल्लवी जी का बिल्कुल साफ कहना है कि मैं बिहारी हूँ भाई, और जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी काम करती है, भोजपुरी की बेटी है पल्लवी गिरी जी। लेकिन जिस तरीके से अभी खेसारी जी का मामले चल रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो कि बाहर से कंपनियाँ आ रही है, बड़े बड़े सिंगर्सों को चाहे भोजपुरी स्टारों को जाल में फंसा रही है। इसको लेकर पल्लवी जी का बयान क्लियर है कि भाई मैं भोजपुरी कलाकारों के साथ में हूँ। हाँ भाई, साथ में हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ और आजीवन रिस्पेक्ट करूँगी। भले मैं रहूँ या ना रहूँ, कहीं भी रहूँ, किसी कोने में भी मैं सपोर्ट करती हूँ और सपोर्ट करूँगी। भले ही लोग मेरा सपोर्ट नहीं करता है, नहीं करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। अरे भाई, आपको सपोर्ट करता है नहीं करता है, आपके अंदर जो टैलेंट है, हर एक चीज़ आपके अंदर है। हम ना आपको जान रहे हैं, चाहे बहुत सारे लोग आपको जान रहे हैं। शायद मुझे लोग नहीं पहचान पाते, मेरे टैलेंट को नहीं पहचान पाते हैं। शायद ऐसी बोलते हैं कि बहुत पतली हो, ऐसी पर्सनालिटी को शायद भोजपुरी में नहीं देखा जाता है। क्यों आज तुझे ना देखूं तो चैन मैं हिंदी वाली आके काम कर ली। बिल्कुल राइट, मैं गलत बोल रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बुरा लगा कि अरे यार, हम लोग भी तो वैसे ही मतलब मेरे पर्सनालिटी को लोग बोलता है कि बहुत दुबली पतली है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि इस फिगर के लिए लोग बॉलीवुड में जाके उनसे पूछे कितने मेहनत करते हैं। तो मेरा वैल्यू यहाँ पे किसी के सामने नहीं है। भोजपुरी में मैं मुँह पे बोलती हूँ, मेरा वैल्यू यहाँ पे किसी के सामने नहीं है, ना ही मेरा टैलेंट दिखता है। मैं जो भी काम कर रही हूँ भाई, अगर पवन सर जब अगर इस जो अभी के नए सिंगर हैं, जिस दौर से वो लोग जा रहे हैं ऊपर, तो वो भी इस दौर से गए होंगे। यदि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आज के डेट में, क्योंकि एक समय होता है सबका, पवन सर आजीवन है, जब तक जिंदा रहेंगे, मरने के बाद भी उनका आवाज़ रहेगा। लेकिन जो अभी जो सिंगर हो रहे हैं, उनका भी तो हो सकता है कि 10 साल 12 साल उनका नाम हो। तो मैं अगर आज मना कर दूँ, मैं काम नहीं करूँ, तो उनको कहीं ना कहीं दिल पे लग जाएगा, बुरा लग जाएगा। तो मैं सबके साथ काम करती हूँ, तो मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं काम नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, जो काम मेरे साथ अभी आज के डेट में अच्छे सिंगर नहीं करते हैं, तो मुझसे पूछते भी हैं लोग, बहुत लोग, कि क्यों नहीं काम कर रही हैं, कब आएगा, कब है। तो मैं एक ही जवाब देती हूँ कि भाई शायद मेरी ज़रूरत उनकी नहीं है, उनको नहीं है। मेरे फिगर मेरे को नहीं पहचान पा रहे, मेरे टैलेंट को, तो मेरी गलती नहीं है। जब उनको लगेगा तो मुझे बुलाएंगे ही बुलाएंगे, मैं काम करूँगी। छोटा बड़ा हर एक काम करती हूँ। लेकिन ये जो गाने तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं, मैं इस बात से आपको ठेस पहुँचा है। हाँ, ठेस पहुँचा है, क्योंकि हिंदी वाली आके भोजपुरी में काम कर रही है, और भोजपुरी वाली अगर हिंदी में जाके काम करती है तो भोजपुरी वाली है, उसको मत लो। तो हम क्यों हिंदी वाली को भोजपुरी में ले, क्यों ले? बिल्कुल। जब हमारे भोजपुरी को नीचे स्तर से देखा जाता है, तो हम हिंदी वाले को लेके गाना ही क्यों कर रहे हैं, फिल्म क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब हम गिरे हुए इंसान हैं कि हमें आप लेके काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप विवादों के घेरे में भी आ सकते हैं, इस बात पर आप अडिग रहेंगे। हमें कोई डर नहीं है। आज भी काम नहीं कर रहे हैं, हम कल भी काम नहीं करेंगे। आप नहीं चाहते हैं कि भोजपुरी में हमारा काम? चाहते हैं, आप करिए काम, लेकिन हम लोग मरे मुंह में तो हम लोग को काम मिले। हाँ बिल्कुल काम मिले। हम क्या मर गए क्या? कि हम उस पर्सनालिटी में मैच नहीं करते हैं? बिल्कुल। क्या आप हमें याद नहीं करते हैं? सही बात है। तो हमें तो तकलीफ है भाई जी। तो पल्लवी सिंह का क्लियर कहना है, पल्लवी गिरी जी का ठीक है, वो कट जाएगा, लेकिन कहना पल्लवी जी का क्लियर बात है कि भाई जब हम लोग भोजपुरी से हैं, हिंदी में जाते हैं तो पता है कि भोजपुरी वाला है, काम नहीं देना चाहिए। और जब हिंदी वाली आती है तो पवन सिंह हो या फिर खेसा, प्यार से पैसे एग्रीमेंट दिए जाते हैं और बड़ी प्यार से काम किया जाता है। और हम लोगों को हर एक चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ का एक ही थॉट नहीं जाता है। ड्रेस से कॉम्प्रोमाइज़ करो, पेमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ करो, हर एक चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। भाई क्या तरीका है? आप उनको बुला रहे हैं, इज्जत से आप टिकट दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और हमारा कोई वैल्यू नहीं है। जब हमारा कोई वैल्यू नहीं है तो आप काम ही क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए काम आपको। बिल्कुल। चलिए, पल्लवी जी का क्लियर कहना है। किसी भी सिंगर को दोष नहीं लगा रही हूँ, नहीं दोष दे रही हूँ। शायद शायद उनकी टीम को मैं दे रही हूँ, क्योंकि कई दफ़े मेरे को फ़ोन आता है पवन जी के ग्रुप से या खेसारी जी के ग्रुप से, और पता चलता है कि कल शूट है, और पता चलता है कि अरे पल्लवी जी तो कैंसिल हो गई। ऐसे कैसे कैंसिल हो गई? या तो फिर आपकी हैसियत नहीं है मुझे बुलाने की, तो कॉल भी मत किया कीजिए। आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए लोग, उनके साथ गाना है, मैं मरे नहीं जा रही हूँ। हाँ, मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी आवाज़ की फ़ैन हूँ, मैं आज भी बोलती हूँ। मुझे बहुत अच्छा आवाज़ लगता है पवन जी का, और आजीवन में रिस्पेक्ट करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दिया है। तो मैं आजीवन उनको रिस्पेक्ट दूंगी, और मुझे अच्छे लगते हैं। बताइए कि आपने आरोप लगाया, बहुत अच्छी बात है। अब आप हीरोइनों पर आरोप लगाया, आपने हिंदी हीरोइनों पर आरोप लगाया, मैं बात को मानता हूँ। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे पवन सिंह हो, फिर खेसारी लाल यादव का
फ़ोन आपके पास आए, कॉल आए और मामले क्लियर हो जाए कि सही में आपको काम करना है पल्लवी जी, तो आप काम करना चाहेंगे या फिर बहरूपियों को करना है? नहीं, उनका कॉल आता है तो डेफिनेटली मैं काम करूंगी, क्योंकि एज अ आर्टिस्ट हूँ। मैंने झांसा नहीं चाहिए? नहीं, मुझे झांसा नहीं चाहिए, मुझे झांसा काम करना आता है। हाँ, मुझे काम करना आता है, तभी मैं काम करती हूँ। इज्जत से, हाँ, इज्जत से 2 पैसे कमाती हूँ, इज्जत से 2 पैसे कमाने दो। या तो तुम्हें काम नहीं करने आता है इसलिए तुम बातें को घुमाते हो, या तुम मुझे जेल नहीं पाते हो इसलिए तुम मेरा रिक्वायरमेंट नहीं देते हो, राइट? मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन झांसा मत दीजिए भाई आप लोग। पीठ पीछे होता है कि पल्लवी जी तो इतना डिमांड कर रही हैं, पल्लवी जी के पास टाइम नहीं है। अरे मैं पूछना चाहती हूँ कि डायरेक्टली आप मेरे पास कॉल करते हैं क्या? कोई भी मेरे से डायरेक्ट कॉल करता है क्या? पूछता है क्या? नहीं पूछता है, कोई ऐसा नहीं कॉल करता है। बिल्कुल नहीं। दलाली करता होगा बीच वाला पैसा खाने के लिए, या फिर होता होगा कि पल्लवी जी ने इतना डिमांड कर लिया तो शायद वो खाने के चक्कर में वैसे कर देता होगा। तो चलिए, थे हमारे साथ पल्लवी जी, और खेसारी लाल यादव हो या फिर पवन सिंह हो, भाई आपका क्लियर। एक सेकंड पल्लवी जी रुक जाइए। खेसारी लाल यादव हो या फिर पवन सिंह हो, आप सुन लीजिए कान खोलकर, पल्लवी सिंह का क्लियर कहना है, हमारा कहना नहीं है। पल्लवी गिरी पल्लवी गिरी जी का कहना है कि नहीं, पल्लवी गिरी जी का कहना है कि पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव हो, आप डायरेक्ट फ़ोन कीजिए अगर टैलेंट पल्लवी गिरी में नहीं है, या फिर पल्लवी गिरी अगर काम नहीं करना चाहती हैं आपके साथ, तो फिर आप आरोप लगाइए। काम करना चाहती हूँ ऐसा नहीं, दलालों का फोन नहीं आना चाहिए मेरे पास। दलाली खाने वालों का कॉल नहीं आना चाहिए, रिक्वेस्ट मैं करती हूँ। आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, मैं आपके साथ आजीवन काम